हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। और आजकल तो दिल्ली में थोड़ा ठंड का माहौल ठीक ही है, बट फिर भी अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है हमारा। अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो फिर कई सारे दिन ऐसे ही चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, and in this video we will talk about day 16th, 17th and 18th of SSC Steno Skill Test Preparation 2025। तो 16th डे तो जो था वो था 18th ऑफ जैन को, जिस दिन था संडे। एंड संडे होता है सबका स्पेशल डे। मीन्स कि बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं, यहाँ जाना होता है, वहाँ जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरा तो ऐसा ही जाता है, तो वो तो कैंसिल आउट। एंड 19th एंड 20th जून जैन को, सॉरी जैन को क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, बात कर लेते हैं। और अभी मैंने इससे पहले जो व्लॉग डाला था, मैंने उसमें बोलता आई एम क्वाइट हैप्पी और सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। एंड आज वाले दोनों दिन को मिला के ना, बस मूड ऑफ ही समझो एग्जैक्ट। बट पता है क्या, 19th को हमने ये करा, एक तो ना जाते ये चल गई प्रेसिडेंट की स्पीच। भाई ये एक तो लिखी ऐसे जाती हो, फिर ऊपर से पढ़ी ऐसे जाती हो, ऊपर से छूटता इतना है, मैं ना मार्क करते करते थक जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मैं मार्क ही नहीं कर रही, भाई मेरा को पता है इतना सारा छूटा हुआ होता है। फिर किसी तरह ये पढ़ा, ये कुछ मैं पढ़ते पढ़ते ना वर्ड्स निकाल रही थी कि जो बाकी बच्चे बोल रहे थे, तो मुझे आउटलाइन उनकी बनानी है, दिमाग में रखनी है, ये वो। एंड देन हमने एक 100 वर्ड पर मिनट पर ग्रेड सी का मैटर करा। फिर इसको ना इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से हुआ ही नहीं था ये। सॉरी, पेज ही नहीं टर्न हो रहा। फिर किसी तरह इसको करा वरा, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा गया यार, पता नहीं कैसा लिखा गया था। देन एक और मैटर लिखा एंड उसको करा था टाइप। उसको रीड ही नहीं कर पाए थे क्योंकि तीसरा मैटर था ना ये। तो फिर ना मतलब टाइम बचता नहीं है, टाइम कवर हो जाता है, तो फिर हमने कहा जब हम टाइप करेंगे तो साथ साथ ही रीड कर लेंगे। एंड साथ साथ रीड करने के चक्कर में बिल्कुल भी मतलब पैसेज तो ढंग से लिखा नहीं गया था। ऊपर से टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बट सम हाउ इसको मैंने कहा गिव अप ना करते हुए एटलीस्ट टाइप करते हुए, क्योंकि मेरे सारे पार्टनर्स जो थे क्लासमेट्स वो कर रहे थे और उन्होंने अच्छा खासा फुल फ्लेज्ड टाइप करा है भाई। और मैंने 39 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम लिया, उसके बाद भी मेरे वर्ड्स ना 700 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो मुझे इतना गंदा लग रहा था ना, तो मैंने कहा इसका क्या ही पैसेज लेना और इसको क्या ही चेक करना। मैंने कहा वैसे ही 100-150 वर्ड छूटे पड़े हैं, तो फिर दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने यहीं पे कर दिया, तो इसलिए मेरे पास इसका कोई मैटर नहीं है कि मैंने इसको चेक करा हो या पढ़ा हो। ठीक है, तो इतना छोटा सा दिन था मेरा 19th का। एंड फिर मैंने बैठ के थोड़े बहुत क्या कहते हैं एक आधे पैसेज प्रैक्टिस करे थे कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो आ जाए, क्योंकि एक ही पैसेज कर पाई थी मैं ढंग से, कि मतलब मैं उसको एक बार पूरा लिख के देख लूँ ताकि हाथ थोड़ा सा स्पीड में ही रहे, चल जाए। एंड फिर उसके बाद काम वगैरह थे तो मैं वहाँ चली गई थी चाची। 20th ऑफ जैन को ये हमने जाते ही फिर से ये ना दोबारा ही कोई स्पीच थी। पहले ये देख रहे हो आप, थोड़ी सी लिखी हुई है, ये चलाई थी बट वो सेम हो गई थी, अभी 2-3 दिन पहले ही लिखी थी तो चेंज करके फिर दूसरी चलाई। कोई बर्थ एनिवर्सरी की थी, महात्मा गांधी ऐसे करके। फिर देख रहे हो अब कितना सारा बीच बीच में मिस होना, इंग्लिश इंग्लिश का वर्ड आ जाना, ये सब भाई बहुत मुश्किल से लिखा जा रहा था मेरे से, तो सही बताऊँ यहाँ तक थी ये। फिर इसको पढ़ी नहीं क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह लिखी गई थी। एंड देन इतने दिनों के बाद आज केसी का मैटर करा, 142 ट्रांसक्रिप्शन नंबर, वो मैं बता देती हूँ, जो मुझे पता होता है ना वो मैं सब बता देती हूँ आपको। तो 142 ट्रांसक्रिप्शन नंबर करा एंड देन इसको रीड करा, बट फिर भी इतने सारे देख रहे हो कहीं कहीं छूटा हुआ और मिसिंग ये सब हो ही गया था। फिर उसको रीड करा सबने मिल के बारी बारी। 100-150 वर्ड्स तो मतलब आ ही जाते हैं, 200 वर्ड्स तक हम साथ में रीड कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद ये पैसेज लिखा, ये भी कुछ अलग सा ही था। ठीक है, ऐसा नहीं था मतलब कि कोई प्रीवियस ईयर हो या कुछ, वैसा अलग सा ही था। तो इसको फिर किसी तरह वही सेम रीडिंग का टाइम अलग से नहीं लिया था, बाद में टाइप करते करते के साथ ही समझ के पढ़ा। और ये यहाँ तक का पैसेज था। थे तो ये 800 वर्ड, स्पीड भी इसकी कम थी, बट इसकी ना आउटलाइंस नहीं बन रही थी, पैसेज ही मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो और ना जैसे नॉर्मल हम जिस वॉइस में लिखते हैं ना, एक ही चैनल की चला के या किसी ऐसी, उस पर्सन की भी नहीं थी, कोई लेडी बोल रही थी।
तो ना फिर मेरे से तो वैसे ही नहीं लिखी गई, मैं सही बताऊँ। बट समहाउ कोशिश करी थी इसको लिखने की, तो मेरे आज 645 वर्ड्स टाइप हो पाए थे इसमें, ऐसी बात नहीं है। बट फिर मैंने मतलब मैंने सोचा कि यार सब टाइप कर रहे हैं और मैं ऐसे टाइपिंग की स्पीड प्रैक्टिस करने बैठ जाती हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कहा चलो जितना जो मर्ज़ी जैसा लिखा जाएगा कोई बात नहीं, लिख देते हैं। तो अप्रॉक्स मेरे 640 या 45 वर्ड्स हो गए थे। तो मैंने यहाँ कर लिया किसी तरह इसको टाइप, थोड़ा बहुत समझ के बीच में से कुछ भी मिसमैच करके। बट हाँ, ये ऐसा कुछ लिखा नहीं गया इतना अच्छा। तो इस दोबारा से हमने इसकी चेकिंग के लिए कुछ नहीं किया। एंड आज फिर थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ था, तो फिर सर ने मतलब टाइपिंग टेस्ट लगा लिया हमारा। तो टाइपिंग में मेरी स्पीड आई थी 60 समथिंग अपने ही कीबोर्ड पे, क्योंकि जैसे आप कीबोर्ड चेंज करते हो ना, तो दिक्कत आती है, बट आई थी। इतनी मिस्टेक्स थी ना, इतनी मिस्टेक्स की कट के मेरी स्पीड 46 ही पहुँच गई। क्या ही फ़ायदा इतनी मिस्टेक्स और स्पीड का। बट जो भी है, जैसा भी है, ऐसा ही था। एंड ये था मेरा छोटू से 2 दिन। आप बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही? The next vlog में, till then keep watching me, keep supporting me, keep loving me, keep showering your love, and don't forget to like, share and subscribe. Bye.